रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 साल बाद कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल पर पहुंची हैं और अनुमान है कि अगर ये युद्ध 15 दिन और भी चल गया तो ये कीमतें $130 तक चली जाएंगी। क्या आपको पता है कि जिस रशिया की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में ये वृद्धि हुई, उसी रशिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा भी हो रहा है। अमेरिका के बाद रशिया कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रशिया प्रतिदिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिनमें से 50 से 60 लाख बैरल कच्चा तेल वो हर रोज दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है। और इन देशों में जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, वही पोलैंड जहां मैं खड़ा हूं इस समय, फिनलैंड है, लिथुआनिया, ग्रीस, रोमानिया और बल्गारिया जैसे पश्चिमी देश शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि रशिया जो कच्चा तेल बेचता है उसका आधा हिस्सा इन्हीं देशों को मिलता है। अब पॉइंट यह है कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रशिया की घेराबंदी के लिए ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा दें ताकि वो रशिया पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें और रशिया की तेल कंपनियों को इससे ज्यादा नुकसान हो। लेकिन ओपेक देशों ने ऐसा करने से मना कर दिया और इन देशों में है ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब। सऊदी अरब तो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी ओपेक देशों के इनकार करने से पश्चिमी देश चाहकर भी तेल के लिए अपनी निर्भरता को रशिया से घटा नहीं पा रहे और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रशिया को ही पैसे का फायदा हो रहा है। अनुमान है कि अगर इस साल कच्चे तेल की कीमतें औसतन $90 प्रति बैरल से ज्यादा रहती हैं तो रशिया को लगभग $65 बिलियन यानी 4,87,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। यानी रशिया की तेल कंपनियों को इस संकट से जबरदस्त मुनाफा हो सकता है या कह लीजिए कि होने वाला है। जबकि ऐसे देश जो कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करते और जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए भारत दुनिया में कच्चे तेल का आयात करने वाले टॉप 3 देशों में शामिल है और यही वजह है कि इसकी कीमतें हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। और अब ऐसा हो भी रहा है और इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल हमारे देश में महंगा हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो फिर सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ों के दाम भी उसी हिसाब से भारत के बाजारों में बढ़ जाएंगे। यानी युद्ध शुरू करने वाले रशिया को तो इसका फायदा होगा, लेकिन भारत और दूसरे देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.